नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 5 सितंबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ आकर्षक आंकड़ों के बारे में और हम कंपेयर करेंगे शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार के रिटर्न्स के बारे में। अक्सर जब भी कोई भी हम ट्रेड लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं कि हम शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करें या कमोडिटी बाज़ार में इन्वेस्ट करें या करेंसी बाज़ार के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर डेट मार्केट के अंदर यानी कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। तो उसी के कुछ कंपैरिजन इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं। यदि हम अगस्त महीने का देखें तो अगस्त महीने के अंदर कमोडिटी बाज़ार के अंदर यदि हम देखें तो चने के अंदर रिटर्न लगभग 22% का रहा। लेकिन यदि हम वही शेयर बाज़ार का देखें तो शेयर बाजार के जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, लार्ज जो अग्रणी स्टॉक्स होते हैं, उनका प्रदर्शन लगभग 7.5% का ही रहा। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। बीते माह दलहन और अनाज जैसी कमोडिटी ने रिटर्न के मामले में सेंसेक्स निफ्टी में शामिल ब्लू चिप शेयरों को बड़े अंतर से मात दे दी है। अगस्त में निफ्टी 50 कंपनियों का रिटर्न लगभग 10% तक भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन दालों की 2 वैरायटी का रिटर्न 22% तक रहा। यदि हम NCDX पर देखें तो हम देख सकते हैं अगस्त में चने का भाव लगभग 22% तक बढ़ा, मूंग करीब 13% की उसमें इजाफा आया। और यदि हम गेहूं के ऊपर भी नजर डालें तो गेहूं ने भी मासिक प्रदर्शन में निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों को पिछाड़ दिया है। निफ्टी के टॉप परफॉर्मर्स इसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। अगस्त में टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा लगभग 7.7%, सिप्ला लगभग 7% और महिंद्रा एंड महिंद्रा लगभग 6.25% की तेजी इनमें देखने को मिली थी। और ये टॉप परफॉर्मेंस थे निफ्टी 50 के, क्योंकि देखा यह भी जा रहा है कि निवेश योग्य जो वैल्यू स्टॉक्स है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। टॉप 1000 शेयर्स में से यदि हम निवेश योग्य वैल्यू शेयर इस साल की शुरुआत में देखें तो वो लगभग 17% के थे, जो घटकर अब 10% रह गए हैं। मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 1000 शेयरों में ऐसे शेयर्स की संख्या लगभग 171 से गिरकर 104 रह गई है। इस बीच यदि हम सोमवार को शेयर बाजार को देखें तो शेयर बाजार के अंदर सेंसेक्स लगभग 241 अंक चढ़कर 66,628 पर बंद हुआ और निफ्टी लगभग 93.50 अंकों की तेजी के साथ में 19,529 पर बंद हुआ था। तो ये कुछ आंकड़े हमें दिखाते हैं कि हमें यदि अपने रिटर्न्स को बढ़ाना है और अपने रिटर्न्स को सामान्य रिटर्न से उनको बढ़ाना है तो हमें टाइमली अपने पोर्टफोलियो के अंदर हमारे सेक्टोरल और हमारे जो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ है उनके ऊपर हमें रोटेशन करते रहना चाहिए। इक्विटीज़, कमोडिटीज़, करेंसीज और डेट, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इन्वेस्टमेंट की अवधि से देखते हैं तो जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करना है तो हमें इन सब की साइकिल्स के ऊपर और इन सब की मूवमेंट्स के ऊपर लगातार ध्यान देना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर और वक्त के साथ हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर रोटेशन भी करते रहना चाहिए। और यदि कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर केवल इक्विटी मार्केट्स के अंदर ही ट्रेड करना चाहते हैं और वो उसका लाभ कमोडिटीज़ का भी उसके अंदर लाभ लेना चाहते हैं तो उसके अंदर यदि वो कमोडिटीज़ के अंदर बुलियन के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो गोल्ड ETF, सिल्वर ETF को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ ही यदि अदर कमोडिटीज़ के ऊपर वो इंटरेस्टेड रहते हैं तो उनसे रिलेटेड स्टॉक्स यानी कि यदि हम कॉपर के ऊपर नज़र रखें तो कॉपर के अंदर हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स, वेदांता जैसे स्टॉक्स, वैसे ही स्टील सेक्टर के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स, वैसे ही क्रूड ऑयल के अंदर यदि हम देखें तो क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर रिलायंस, ONGC, ऑयल इंडिया और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर BPCL, HPCL जैसी कंपनीज होती है।
वही एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर भी स्टॉक मार्केट, इक्विटीज़ मार्केट के अंदर काफ़ी कंपनीज लिस्टेड है, जैसे कि शुगर सेक्टर के अंदर रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान, प्राज इंडस्ट्रीज़। वैसे ही राइस के अंदर, राइस का पर यदि हम देखें तो राइस के अंदर दावत, जिसे हम एलटी फूड के नाम से भी जानते हैं, वो लिस्टेड है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है तो कमोडिटीज़ मार्केट यानी कि NCDX या फिर फिजिकल मार्केट के अंदर ही हम इन्वेस्ट करें। और यदि हमें इक्विटी मार्केट के माध्यम से कमोडिटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उससे रिलेटेड कंपनीज और ETFs के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में उतना ही। उम्मीद है आपको इस एपिसोड से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और उससे कुछ सीखने को भी मिला हो। और ऐसे ही वीडियोस और एपिसोड्स के लिए आप बने रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु पर। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।